नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी भक्तगणों को देव उठनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आप सभी पर सदा सर्वदा बना रहे। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज के इस शुभ मंगल बेला में आप देव उठान एकादशी के व्रत कथाओं का श्रवण करेंगे। शास्त्रों के अनुसार देव उठान एकादशी केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि आत्माओं की जागरण है। देव उठनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु, जिन्होंने 4 महीने तक निद्रा में रहकर संसार का पालन किया, अब जागृत होते हैं। यह जागृति हर साधक को आत्मभूति, प्रेम और भक्ति से जोड़ती है। देव उठनी एकादशी का यह पर्व हमें विश्वास, भक्ति और सत्कर्म का संदेश देती है। इस शुभ अवसर पर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तजन सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं और व्रत के कथाओं का श्रवण करते हैं। तो आइए श्रोताओं, आज देव उठनी के शुभ अवसर पर कुछ पवित्र कथाओं का रसपान करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैंने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी क्या विधि है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपा करके मुझे इस एकादशी के बारे में सविस्तार बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे महाराज युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान, देव उठव एकादशी, देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ होती है और बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली होती है। इस एकादशी के महात्म्य को केवल सुन लेने मात्र से ही मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें इसका महात्म्य सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में किसी राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि हे महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लेता हूँ, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, लेकिन केवल एक दिन एकादशी को तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि हे महाराज, इस फल से मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, कृपा करके मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल सभी प्रकार के अन्न दिए। वह नित्य की ही तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करने के बाद भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। और उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में वहां आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन के बाद अगली एकादशी आई। वह राजा से कहने लगा कि हे महाराज, मुझे दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया।
राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हे महाराज, अब मैं क्या बताऊं, हमारे साथ भगवान भी खाते हैं ना, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं हो पाता। उस नौकर की बात सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वे बोले कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं इतना व्रत करता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन तक नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला कि हे महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया और उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा कि हे भगवान, आए, भोजन तैयार हो गया है। लेकिन भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए और वह इस प्रकार से प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से किया गया कोई व्रत या उपवास ही आपको शुभ फल देता है। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत और उपवास करने लगा और अंत में एकादशी के व्रत के प्रभाव और भगवान विष्णु की कृपा से वह राजा भी सभी सांसारिक सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त किया और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। प्रिय भक्तगणों, अब आप सुने देव उठनी एकादशी की दूसरी व्रत कथा को। एक राज्य में एक राजा रहा करता था। उसके राज्य में सभी प्रजा बहुत ही सुखी थे। उस राज्य के सभी प्रजा भी एकादशी के नियमों का पालन करते, एकादशी का व्रत रखते और एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता, सभी फलाहार किया करते थे। एक दिन भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाही। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और उस सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने सुंदरी से पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह से यूं मार्ग में क्यों बैठी हुई हो? तब उस सुंदर स्त्री ने उस राजा से कहा कि हे राजन, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। नगर में मेरा कोई भी जान पहचान का नहीं है। मैं किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली कि मैं आपकी बात मानूंगी, पर आपको राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर पूरी तरह से मेरा अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी वो आपको और आपके राज्य के सभी लोगों को खाना होगा। राजा उसके रूप पर इतना मोहित था कि उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले ही दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की ही तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला कि हे रानी, आज तो एकादशी है। एकादशी के दिन तो मैं केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने राजा को शर्त की याद दिलाई और बोली कि या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली कि हे महाराज, आप कृपा करके धर्म ना छोड़ें। बड़े राजकुमार का सिर आप कटवा दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर एक बार धर्म नष्ट हो जाए तो धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर वह उनसे रोने का कारण पूछने लगा। तो उसकी माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला कि हे माँ, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ।
पिताजी के धर्म की रक्षा मैं अवश्य करूँगा। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर कटवाने को तैयार हो गया तो रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट होकर उसे असली बात बताई कि हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में सफल हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला कि हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया है, अब आप हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ पर एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर वह भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय।